एक हलचल भरे शहर के मध्य में, जहां संकीर्ण पत्थर की सड़कें ऊंची इमारतों से होकर गुजरती हैं, वहां एक साधारण प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी, जिसे टिक एंड टॉक ट्रेजर्स के नाम से जाना जाता था। विलक्षण घड़ी निर्माता एलियास थॉर्न द्वारा संचालित दुकान में रहस्यमय इतिहास के साथ अजीबोगरीब वस्तुओं का संग्रह था। एक धुंधली शाम, विक्टोरिया नाम की एक युवा महिला बारिश से आश्रय की तलाश में टिक एंड टॉक ट्रेजर्स पर ठोकर खाए। प्राचीन घड़ियों की टिक टिक और जटिल तंत्र की लयबद्ध ध्वनि से आकर्षित होकर उसने खुद को दुकान के अनूठे माहौल से मंत्रमुग्ध पाया। एलियास थॉर्न, उलझी हुई दाढ़ी और भेदी आंखों वाला एक अजीब आदमी, ने विक्टोरिया का अपने स्टोर में स्वागत किया। उन्होंने उन जिज्ञासाओं के बारे में बात की जो अलमारियों में भरी हुई थी, पॉकेट घड़ियां जो भविष्य की झलक दिखाती हैं, भूली हुई तकनीक से तैयार की गई ऑटोमेटन, और एक दादाजी की घड़ी जो आधी रात के समय एक परलोक की घंटी बजाती थी। जब विक्टोरिया ने दुकान का पता लगाया, तभी उसकी नजर एक सुनसान शेल्फ पर रखे धूल भरे म्यूजिक बॉक्स पर पड़ी। एलियास थॉर्न ने बताया कि अफवाह थी कि संगीत बॉक्स अपने श्रोता को ऐसे दायरे में ले जाने की शक्ति रखता है जहां समय और वास्तविकता आपस में जुड़े हुए हैं। विक्टोरिया ने उत्सुक होकर संगीत बॉक्स के जादू का अनुभव करने का फैसला किया। जैसे ही नाजुक धुन बजने लगी, उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई और उसने खुद को गियर, कॉग और फ्लोटिंग क्लॉकवर्क द्वीपों से भरे एक असली सपने में पाया। इस रहस्यमय दायरे में वह स्वचालित प्राणियों का सामना करना पड़ा जो यांत्रिक परिशुद्धता के साथ चलते थे और रहस्यमय पहेलियों में बात करते थे। आकाश घूमते हुए गियरों की एक कभी बदलती टेपेस्ट्री थी और परिदृश्य ऐसे बदल गया जैसे कि एक अनदेखी घड़ी निर्माता द्वारा नियंत्रित किया गया हो। लयबद्ध टिक टिक से निर्देशित होकर विक्टोरिया ने केंद्रीय गढ़ की खोज की, एक विशाल क्लॉक टॉवर जो आकाश में उड़ गया। अपने चरम पर घड़ी की एक विशाल आकृति टाइमकीपर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। टाइमकीपर ने अस्थायी विसंगतियों और अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच नाजुक संतुलन के बारे में बात की। जैसे ही विक्टोरिया ने घड़ी की कल के दायरे के रहस्यों को गहराई से जाना, उसने एक लौकिक साजिश का खुलासा किया जिसने समय के सामंजस्य को बाधित करने की धमकी दी थी। टाइमकीपर ने उसे एक चाबी दी, एक छोटी अलंकृत वस्तु जो लौकिक ऊर्जा से स्पंदित थी। हाथ में चाबी लेकर विक्टोरिया प्राचीन वस्तुओं की दुकान में लौट आई, जहां एलियास थॉर्न एक परिचित मुस्कान के साथ इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खुलासा किया कि टिक एंड टॉक ट्रेजर्स लौकिक ऊर्जाओं का एक गठजोड़ था और दुकान की ओर आकर्षित लोगों को समय के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में भूमिका निभानी थी। विक्टोरिया, जो अब चाबी की संरक्षक है, ने अपनी नई जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। टिक एंड टॉक ट्रेजर्स दुनिया के बीच एक द्वार के रूप में खड़ा रहा, जहां घड़ियों की टिक टिक समय की धड़कन को प्रतिध्वनित करती थी, और जो लोग प्रवेश करते थे वे हमेशा के लिए घड़ी की कल की जिज्ञासाओं से जुड़ जाते थे जो वास्तविकता और कल्पना के दायरे को जोड़ते थे। रेवेंसवुड वन के किनारे पर स्थित विस्परिंग पाइन्स गांव अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता था। हालांकि इसमें एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था जो समय से अछूता एक प्राचीन और रहस्यमय वुडलैंड विस्परिंग ग्रोव की गहराई में छिपा था। जैसा कि किंवदंतियों ने बताया, हर सदी में विस्परिंग ग्रोव के पेड़, उनकी मुड़ी हुई शाखाएं पुनर्जीवित हो जाती थीं, एक अलौकिक छतरी का निर्माण जो प्रवेश करने का साहस करने वालों को लंबे समय से भूले हुए रहस्यों को फुसफुसाता है। स्थानीय लोगों ने एक वर्णक्रमीय आकृति के बारे में बात की जिसे ग्रोव के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, एक मुंह प्रैरी जो भीतर छिपे प्राचीन रहस्यों की रक्षा करता है। एक चांदनी रात, सैमुअल नाम का एक जिज्ञासु इतिहासकार विस्परिंग पाइन्स में पहुंचा, जो आसपास की रहस्यमय कहानियों से आकर्षित हुआ था। फुसफुसाते हुए ग्रोव, एक लालटेन और एक अतृप्त जिज्ञासा के साथ वह अंधेरे जंगलों में चला गया। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई थी। छाल पर अजीब प्रतीक दिखाई दिए जो विस्परिंग ग्रोव के भूल-भुलैया पथों के माध्यम से सैमुअल का मार्गदर्शन कर रहे थे। वह रूनों से सजी एक प्राचीन वेदी पर ठोकर खाई जो एक भयानक चमक से घिरी हुई थी। जैसे जैसे वह निकट आया, ग्रोव का संरक्षक भौतिक हो गया, आंखों वाली एक वर्णक्रमीय आकृति जिसमें सदियों का ज्ञान था। अभिभावक ने बिना शब्दों के बात की, एक लंबे समय से भूली हुई सभ्यता की कहानी बताई जो एक बार ग्रोव के भीतर पनपी थी। निषिद्ध ज्ञान की खोज में प्राचीन निवासियों ने ऐसे अनुष्ठान किए थे जो उन्हें बांधते थे, उन्हीं पेड़ों की आत्माएं जो अब अपनी कहानियां फुसफुसाती हैं। गार्जियन ने खुलासा किया कि ग्रोव में प्रवेश करके सैमुअल उनके रहस्यों का संरक्षक बन गया था, अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल। अचानक छाया से भूतिया आकृतियां उभरने से जमीन कांपने लगी। पुराने रीति रिवाजों से बंधी प्राचीन सभ्यता की आत्माओं ने सैमुअल को घेर लिया। उन्होंने एक ऐसे अभिशाप के बारे में बात की जिसे केवल एक इच्छुक अभिभावक ही तोड़ सकता था, जो उनकी कहानियों को विस्परिंग ग्रोव से आगे ले जाएगा।
उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर सैमुअल ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। जैसे ही आत्माएं चांदनी धुंध में बिखर गईं, पेड़ों ने अपनी मौन निगरानी फिर से शुरू कर दी। सैमुअल अब प्राचीन यादों के बोझ से दबे हुए विस्परिंग ग्रोव से निकले, जो हमेशा के लिए अतीत की आत्माओं से जुड़े रहे। इसके बाद के वर्षों में सैमुअल ने विस्परिंग ग्रोव के इतिहास को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और साझा किया दुनिया के साथ प्राचीन सभ्यता के किस्से। विस्परिंग पाइन्स का गांव सैमुअल के बलिदान के लिए हमेशा आभारी रहा, रहस्यमय ओपन के साथ सद्भाव में रहना जारी रखा, जहां पेड़ रहस्यों को फुसफुसाते थे जिन्हें केवल अभिभावक ही समझ सकते थे। होलोरिज के शांत शहर में हर दशक में एक बार एक भूला हुआ कार्निवल धुंध से निकलता है, जो स्थानीय लोगों पर एक भूतिया जादू कर देता है। कार्निवल, जिसे स्पेक्टर्स डिलॉयट के नाम से जाना जाता है, एक बीते युग का अवशेष था। इसके फीके तंबू और जीर्ण शीर्ण सवारी पुरानी यादों और पूर्वाभास दोनों की हवा ले जा रहे थे। जैसे जैसे कार्निवल की वापसी की पूर्व संध्या पर रात होने लगी, एक समूह साहसी किशोरों ने स्पेक्टर्स डिलाइट के भीतर छिपे रहस्यों का पता लगाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे चरमराते प्रवेश द्वार से गुजरे, हवा में एक अप्राकृतिक ठंड थी। कार्निवल मैदान धुंध में डूबा हुआ था और टिमटिमाती लालटेन की भयानक चमक से रोशन था। उनका पहला आकर्षण हॉल ऑफ मिरर्स था, जहां विकृत प्रतिबिंब दिखाई देते थे। रहस्य कानाफूसी करना केवल परछाइयां ही जानती थीं। जैसे ही वे घुमावदार गलियारों से गुजरे, दर्पणों ने लंबे समय से भूले हुए कार्निवल की क्षणभंगुर झलक दिखाई। हंसी की गूंज, कैलियोप की दूर की धुन और भूतिया प्रेतों की झिलमिलाहट। समूह आगे बढ़ता गया, केंद्र की ओर खींचा गया। कार्निवल, जहां एक जंग लगा हुआ फेरिस व्हील चांदनी आकाश के सामने मंडरा रहा था। पहिए की प्रत्येक चरमराहट समय बीतने की प्रतिध्वनि करती हुई प्रतीत होती थी, और किशोर इस भावना को हिला नहीं पा रहे थे कि वे अकेले नहीं थे। वे फीके बैनरों से सजे एक तंबू पर पहुंचे, जो एक भयानक साइड शो की घोषणा कर रहा था। अंदर एक बूढ़े कार्निवाल बाकर की आवाज गूंज रही थी, जो उन्हें कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज देखने के लिए आमंत्रित कर रही थी। कीट भक्षी मखमल में लिपटी कैबिनेट में अजीबोगरीब वस्तुएं थीं, एक टूटा हुआ संगीत बॉक्स, एक धूमिल लॉकेट और कार्निवल टिकटों की धूल भरी जोड़ी। जब उन्होंने कलाकृतियों की जांच की, तो आसन विनाश की भावना से हवा घनी हो गई। म्यूजिक बॉक्स से मनमोहक धुन बजने लगी और लॉकेट की चांदी की चेन सांप की तरह लहराती हुई नजर आने लगी। कार्निवल टिकट उनके हाथों में कांप रहे थे, जिससे वर्णक्रमीय स्याही में अंकित तारीख का पता चल रहा था। अगली रात हवा के अचानक झोंके ने लालटेन को बुझा दिया, जिससे तंबू अंधेरे में डूब गया। जब समूह अपने लालटेन को फिर से जलाने में कामयाब हुआ, तो उन्होंने खुद को एक परित्यक्त कार्निवल, हॉल ऑफ मिरर्स और फेरिस व्हील के बाहर खड़ा पाया। अब भूतिया अवशेषों से ज्यादा कुछ नहीं है। अगली रात जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, समूह वापस लौट आया होलोरिज, स्पेक्टर्स डिलाइट की यादों से प्रेतवाधित। जिज्ञासाओं के मंत्रिमंडल की कलाकृतियों में अब एक ऐसा जादू है जो उन्हें भूले हुए कार्निवल से बांधता है, किशोरों को हमेशा के लिए अतीत और वर्तमान के बीच फंसे एक दायरे से जोड़ता है। वर्षों बाद जिज्ञासु आत्माओं का एक नया समूह इसकी ओर आकर्षित होगा। होलोरिज और स्पेक्टर्स डिलॉयट का चक्र नए सिरे से शुरू होगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कार्निवल की प्रेतवादित विरासत युगों तक कायम रहेगी और हमेशा इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए साहसी लोगों को बुलाती रहेगी। एस्टन के हलचल भरे शहर के मध्य में एक आर्ट गैलरी थी, जो अपनी अग्रणी प्रदर्शनियों के लिए जानी जाती थी। गैलरी के मालिक विक्टर नोया नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में अफवाह थी कि उसके पास भयानक प्रतिष्ठा वाले चित्रों का एक असाधारण संग्रह है। एक पेंटिंग, विशेष रूप से गहरे फुसफुसाहटों का स्रोत थी, शापित कैनवस। किंवदंती है कि कलाकार इसाबेला हॉट नाम की एक पीड़ित आत्मा ने अपनी पीड़ा को कैनवास पर उकेरा था। कहा जाता है कि जिन लोगों ने महिला की आंखों में देखा, वे शापित थे। उन्हें उसी दर्द का अनुभव करना पड़ा जिसने कलाकार को भस्म कर दिया था। रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने विक्टर नोयर के साथ दर्शकों की तलाश की, जो अनिच्छा से उसे एक शर्त के तहत पेंटिंग देखने देने के लिए सहमत हुए। वह रात के लिए गैलरी बंद होने तक दूर नहीं देख सकती थी। सोफिया पेंटिंग के सामने खड़ी थी। गैलरी में सन्नाटा छा गया और बाहर शहर का शोर फीका पड़ गया। पेंटिंग में महिला जीवित लग रही थी। उसकी आंखें सोफिया को दुख और निराशा की खाई में खींच रही थीं। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, सोफिया को बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हुई, जैसे कि उसके भीतर छाया हो पेंटिंग जो उसकी आत्मा को छू रही थी। गैलरी के कभी जीवंत रंग भूरे रंग में बदल गए और हवा दमनकारी शांति से भारी हो गई। विक्टर नोयर ने छाया से देखा, उनकी आंखें दया और प्रत्याशा के मिश्रण से भर गईं।
वह श्राप को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने गैलरी के अंधेरे आकर्षण की ओर आकर्षित अनगिनत आत्माओं पर इसके प्रभाव को देखा था। जैसे ही गोधूली के अंतिम स्ट्रोक ने आकाश को चित्रित किया, सोफिया अभिशाप के भार को और अधिक झेलने में असमर्थ हो गई। इससे पहले ही गिर गई पेंटिंग। जैसे ही सोफिया की चेतना शापित के दायरे में फिसल गई, ओब्सीडियन आंखें एक द्वेषपूर्ण संतुष्टि के साथ चमकने लगीं। एक अवास्तविक स्वप्न लोक में सोफिया ने खुद को यातनाग्रस्त कलाकार की यादों में फंसा हुआ पाया। उसने इसाबेला हॉट के दिल टूटने, खोने और पागलपन की ओर बढ़ने का अनुभव किया। वास्तविकता और चित्रित दुनिया के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं, और सोफिया को इसाबेला की पीड़ाग्रस्त आत्मा से अपनी पहचान अलग करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही गैलरी के दरवाजे बंद हुए, विक्टर नॉयर गिरी हुई सोफिया के पास पहुंचे। उनके होठों पर एक विजयी मुस्कान खेल रही थी। उसने शापित आत्मा को एक गुप्त विदाई दी और गैलरी छोड़ दी, जिससे सोफिया पेंटिंग के प्रेतवादित क्षेत्र में फंस गई। शापित कैनवस प्रदर्शन पर रहा। इसकी ओब्सीडियन आंखों वाली महिला एक और शिकार का दावा कर रही थी। गैलरी अगले दिन फिर से खुल गई और यह सिलसिला जारी रहा, क्योंकि बिना सोचे समझे आगंतुक एस्टन की प्रेतवादित आर्ट गैलरी के रहस्यमय आकर्षण की ओर आकर्षित हो रहे थे। उन्हें कभी भी एहसास नहीं हुआ कि एक पीड़ित कलाकार की आत्मा की गहराई में झांकने के लिए उन्हें कितनी कीमत चुकानी